जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 12 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ कप की एंड 10 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे सन की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। आप रिच हैं, वेल्दी हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं, बिजनेस वुमेन या मैन हो सकते हैं। 9 ऑफ वैंड। अच्छा चलिए यहाँ पे पहले साइन देख लीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। ओके, यहाँ पे नंबर है आपके लिए 999 3 टाइम 9। आपका किसी के साथ रिलेशनशिप एंड हो रहा है। फिर उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून 10 2 7 7 77 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ट्रिपल 9 की एनर्जी है। चलिए तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है। 9 9 18 में भी आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी चीज़ का एंड कर रहे हैं, आपको लेके एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे थे तो उनसे आपको छुटकारा मिलने वाला है। वो कार्मिक था, उसका एंड हो चुका है। किसी ब्लैक मैजिक करने वाले व्यक्ति का आपकी लाइफ से मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कुछ मतलब बैड चीज़ हो रही है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो आपकी लाइफ से फिलहाल जा रहा है। उसका टाइम ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ में। जितना उसको गंदगी फैलानी थी उसने फैला ली एंड अब उनका टाइम अप हो चुका है। एंड मुझे दिख रहा है मतलब आपके पार्टनर, फिलहाल आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं मुझे क्या दिख रहा है, इट डजेंट मैटर। तो मेन चीज़ ये है कि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो देख रहे हैं कि आप लोग 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं, मतलब रिच, वेल्दी, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं एंड अपने डिसीजन ले रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं, ये सब चीज़ें। आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम से आपका वेट कर रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। 9 19 भी आपको दिख सकता है। तो 9 19 का मतलब ये है कि कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप तक पहुंच नहीं पा रहे थे। 9 ऑफ वैंड्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत आपका इंतज़ार किया है, बहुत पेशेंस रख के इन्होंने आपका वेट किया है। या फिर अगर आप किसी अपने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी में बिजी हैं तो भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका वेट करने के लिए तैयार हैं। जैसे ये देख रहे हैं कि कब आपकी नज़र इन पे पड़ेगी। मतलब लिटरली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपके पार्टनर आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत ऑनर दे रहे हैं। क्योंकि मुझे जैसे ईश्वर की फीलिंग आई कि जैसे ईश्वर की नज़र कब अपने भक्त पे पड़ेगी, जो इंतज़ार कर रहा है ईश्वर की कृपा का, ईश्वर की ब्लेसिंग का। तो 9 9 18 की एनर्जी मून की एनर्जी है। मून का मतलब हो गया ब्यूटीफुल। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि कब आप इनको इम्पोर्टेंस देंगे, कब आप इनके लव को एक्सप्रेस करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपसे किसी भी तरीके से अपने लव को एक्सप्रेस किया हो, या फिर मे भी इन्होंने आपसे कुछ पूछा है, कोई क्वेश्चन की विल यू मैरी मी, या फिर कुछ भी मतलब रिलेशनशिप के लिए, लिव इन के लिए, वॉट एवर। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून 9 10 19 सन की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि आप इनको सही आंसर देंगे, मतलब जो भी आंसर आएगा वो इनके फेवर में आएगा एंड ये सोच रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि किस्मत इनका साथ देते हैं, बस इस बार इनका लक चल जाए एंड आप इनको यस बोल दो। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने पहले भी कई बार आपको ऑफर दिया है, मे भी आपने नो बोल दिया क्योंकि तब कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही थी। बट अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, या फिर ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इनको यस बोलें। ओके, 18 10 28 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब क्या हुआ? 9 9 10 19 सन की एनर्जी। अच्छा, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपके साथ आने के बाद, आपके साथ कनेक्ट हो जाने के बाद इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इनकी किस्मत बदल जाएगी। यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी है 10 to 12 में भी आपके पार्टनर स्टक हैं, मे भी आपके पार्टनर का कोई हिडन एजेंडा है,
मे भी आपके पार्टनर अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा कुछ अलग है। 10 to 12 हैंग्ड मैन। देखिए, हैंग्ड मैन से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो फाइनेंशियली लटके हुए हैं, फाइनेंशियल इनको कुछ नीड है आपसे, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले फाइनेंशियली ग्रो होना चाहते हैं, देन ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या फिर ये आपको देख रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा है, कब मेरे पास इतना पैसा होगा तब ये आपको अप्रोच कर पाएंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई क्वीन ऑफ वैंड है, या फिर ये क्वीन ऑफ वैंड आप ही हो सकते हैं। हाई प्रीस्टस एंड देखिए 9 9 18 18 10 28 28 to 30 एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं। यस, मैंने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे आपके पार्टनर आपको रख रहे हैं, तो ये एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। तो भाई मुझे तो अच्छी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपको जैसे आपको वर्शिप करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, बहुत ज़्यादा प्यार देना, तो ये एनर्जी तो अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 9 18 फिर 9 9 18 फिर 10 9 9 9 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, मे भी इन्होंने आपके साथ किसी तरह का इनजस्टिस किया था। 9 to 11 मे भी आपके पार्टनर ने आपको गलत समझा था, या फिर किसी ने इनको भड़का दिया था, या फिर ये किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में फंस गए थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें रिवील हो चुकी हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो गया है कि जिस व्यक्ति ने इनको भड़काया था वो कार्मिक था। क्योंकि यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है, क्योंकि ऊपर देखिए 2 हाई प्रीस्टस आई हैं, एक तो यहाँ पे आई है जो लिटरली आपके सामने है, एंड एक हिडन है। तो हिडन का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई जैसे आप ही के जैसा बन के आ गया, किसी ने ऐसा दिखाया, क्योंकि ये टेम्पटेशन में फंस गए थे, ये कंफ्यूज हो गए थे, इल्यूजन में फंस गए थे। ओके, जैसे सपोज कीजिए कि जैसे आप लोग रील्स वगैरह में नहीं देखते हैं कि माधुरी दीक्षित की तरह बिल्कुल बन के वैसे ही डांस करना, ओके, रिक्रिएट करना किसी चीज़ को। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर किसी ने आप ही की पर्सनैलिटी को रिक्रिएट किया था, ऐसा बन के दिखाना कि मतलब जैसे किसी को लगता है ना कि ये व्यक्ति ऐसा है जिसे हर कोई लाइक करेगा, हर कोई लव करेगा, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बन के आ जाना। एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए कि इसमें से मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, मेरा सोलमेट कौन है, एंड ये कंफ्यूज हो गए, एंड इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को या तो रिलेशनशिप में आए, नहीं तो मैरिज कर ली। यस, तो 7 9 16 टॉवर की एनर्जी, इनके ऊपर टॉवर आ गया। इन्होंने गलत डिसीजन लिया, तुरंत इनको जैसे पनिश किया गया, तुरंत इनको बताया गया, जैसे रेड अलर्ट नहीं हो जाता है, वैसे ही आपके पार्टनर को फील हुआ। 9 7 16 जैसे आपको बताया गया है ना कि अगर आप गलत मैरिज कर लेते हैं तो जैसे बिजली के तार गलत जुड़ जाएं तो क्या होता है, धमाके होते हैं। बिल्कुल वही चीज़ हो रही है कि आपके पार्टनर ने किसी गलत व्यक्ति को चूज़ कर लिया, एंड वहाँ पे धमाके हो रहे हैं। ओके, 7 7 14 इन्होंने क्या किया कि उसको चूज़ किया। यहाँ पे इनकी फाइट बहुत हुई हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हुई हो सकती हैं, एंड आपके पार्टनर ने अपना पैसे से लेके जैसे पूरी जी जान लगा दी कि वहाँ पे सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएं, क्योंकि ये तो सोच के गए थे कि वो व्यक्ति इनका सोलमेट है। इन्होंने सारी कोशिशें की, लेकिन रिजल्ट 0 मिला इनको। ओके, 7 9 16 टॉवर की एनर्जी, यहाँ पे भी टॉवर आया है, मतलब टॉवर पे टॉवर इनको दिए गए, झटके पे झटके इनको लगते रहे। जैसे होता है कि अगर आप किसी बैड पर्सन के साथ, जैसे ये चीज़ आपको हमेशा समझनी चाहिए, मैंने पहले भी कही है कि अगर आप किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, ओके, आप बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपकी वर्क नहीं कर रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति आपके लिए है ही नहीं। ओके, क्योंकि जो आपका सोलमेट है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, वो तो आपकी आपकी समझ लीजिए आपका फेस देख के समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए, लेकिन जिसको बोलने के बाद भी जिसके माइंड में नहीं हो रहा है कि ये व्यक्ति क्या चाहता है क्या नहीं, तो समझ जाइएगा कि वो व्यक्ति आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो 7 7 14 की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अवेकेंड हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो क्वीन ऑफ वैंड है जिसको इन्होंने चूज़ किया था, ये इनके लिए है ही नहीं। ओके, एंड आपके पार्टनर इस वक्त अब अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जल्दी से जल्दी ये भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। यस, तो यहाँ पे डेथ वाली जो एनर्जी आई थी वो थर्ड पार्टी के लिए है,
तो मे बी आपके पार्टनर डिवोर्स लेना चाहते हैं, या फिर जिस भी कंडीशन में थर्ड पार्टी है, इनको समझ में आ चुका है कि वहाँ पे तो दाल नहीं गलने वाली, वहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सही चीज़ है ही नहीं, वो इंसान ही गलत है। ओके, चलिए यूनिवर्स थोड़े से और कार्ड दीजिए, व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशन बताइए। फादर ऑफ सॉर्ड, ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर ने बाउंड्री लगा ली है। डॉटर ऑफ बैंड, यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ बैंड को क्लैरिफाई किया है डॉटर ऑफ बैंड ने। मे भी आपके पार्टनर की वाइफ हो सकती है, उनकी बच्ची भी हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर जो उनसे बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, देखिए ये यही वाली एनर्जी आ गई है। 9 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी, जो रियल ज़िंदगी है, वो जीना चाहते हैं। ये किसी की वजह से अपने आप को या फिर आपको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं। ओके, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए। इंटीग्रेशन, देखिए बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, समय चक्र बदल रहा है, चीज़ें पलट रही हैं, एंड यहाँ पे यिन एंड यांग वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर आपकी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। 14 की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर डिटैच हो रहे हैं ऐसी किसी भी चीज़ से जो उनको आपसे अलग करती है। मतलब आपसे यूनियन के लिए जो भी कोशिशें हो पा रही हैं सब कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए डिवाइन? नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो भाई ये कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन से कुछ भी नहीं आएगा? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कौन सी कंडीशन है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। फादर ऑफ पेंटिकल, यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये देखिए वही कार्ड है फादर ऑफ पेंटिकल का। मे बी आपके पार्टनर जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, एंड ये सोच रहे हैं कि जब ये फाइनेंशियली रिच हो जाएंगे तभी आपकी तरफ आएंगे। तो डिवाइन कह रहे हैं कि जब तक आपका यूनियन नहीं हो जाता तब तक इनके फाइनेंसेस बढ़ेंगे ही नहीं। जब तक यूनियन नहीं होता तब तक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कलरफुल हैं इसके हॉर्न, मतलब ये कलर तभी मिलेगा जब ये आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, उसके पहले इनको नहीं मिल सकता। ओके, जय माता दी।